भगवान राम ने भरत जी से एक बात कही कि भरत अब मेरी बात सुन लो। भरत जी ने कहा बताओ प्रभु क्या कहना चाहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि चित्रकूट तुम आए अयोध्या से चल के और पूरे अयोध्या वासियों को लेके आए। भरत जी बोले हाँ लेके तो आया, मैं समझ रहा हूं कि अयोध्या वासियों को लेकर के तुम चित्रकूट आए हो, तो क्या उद्देश्य लेकर के आए हो ये भी मैं समझ रहा हूं, और मैं वचन भी दे रहा हूं कि तुम्हारी बात मैं टालूंगा नहीं। अयोध्या वासी प्रसन्न हो गए कि बन गया काम, क्योंकि भरत जी तो मनाने के लिए आए थे और काम बन गया। भगवान ने कह दिया कि तुम्हारी बात मैं टालूंगा नहीं। राखें राय सत मोह त्यागी, तन पर हरे प्रेम पन लागी, तासु वचन में तत अति सोचू, तही ते अधिक तुम्हार सकोचू। भरत मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा, बोलो तुम्हारी बात मान करके मैं अयोध्या चलूं वापस। चलो अभी चलता हूं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर चाहिए तुमसे। उस प्रश्न का उत्तर तुम मुझे दे दो, बस मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं वापस अयोध्या। भरत जी ने कहा सरकार बताएं तो। भगवान राम ने कहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। हाँ सेवक भी हूं, हाँ सेवक तो हो ही, लेकिन छोटे भाई भी हो। भाई किसे कहते हैं? भरत जी ने कहा ये तो आप ही बता सकते हैं भाई किसे कहते हैं। मैं तो ये कह सकता हूं कि सेवक हूं। सेवक किसे कहते? जो सेवक साहि वही सकोची, निज हित चाहि तासु मति पोची। ये मैं कह सकता हूं। स्वामी को कभी संकोच में नहीं डालना चाहिए सेवक को। अगर सेवक स्वामी को संकोच में डालता है तो वो सेवक नहीं है, वो प्रदर्शन कर रहा है सेवा का, वो सच्चा सेवक है ही नहीं। लेकिन भाई की परिभाषा क्या है ये तो आप बता सकते हैं। भगवान ने कहा भाई की परिभाषा ये है कि जैसे शरीर के ऊपर यदि वज्र का प्रहार हो, ये व्याख्या सुनना जरा मन लगा के। भगवान कह रहे हैं कि भाई की क्या परिभाषा है। ये शरीर है, शरीर के ऊपर यदि वज्र का प्रहार हो तो वज्र के प्रहार को रोकने के लिए शरीर के संपूर्ण अंगों की रक्षा करने के लिए सबसे पहले आगे कौन बढ़ता है? शरीर का अंग कौन सा अंग आगे बढ़ता है? हाथ बढ़ता है, ऐसे हाथ। भरत जी ने कहा हाँ वो तो हाथ ही बढ़ता है। कहा भरत भाई भुजा होता है। भाई क्या होता है? भुजा होता है भाई। बोलो भाई का संबंध शरीर के अंगों में यदि भाई के रूप में हम देखते हैं तो किसको देखते हैं? भुजा को देखते हैं। अगर शरीर के ऊपर आपत्ति आती है तो उस आपत्ति को दूर करने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए सबसे पहले आगे हाथ बढ़ता है। हे भरत भाई उसे कहते हैं जैसे शरीर के अंगों की रक्षा करने के लिए जो सबसे आगे बढ़े उसे हाथ कहते हैं, और जो आपत्ति और विपत्ति को सबसे आगे बढ़ के बटावे उसे भाई कहते हैं। संपत्ति बांटने वाले को भाई नहीं कहते हैं, विपत्ति बांटने वाले को भाई कहते हैं। ये भाई की परिभाषा है। विपत्ति बांटने वाले को भाई कहते हैं। आज तुम्हारे भाई के सामने विपत्ति आ गई है, इस विपत्ति को तुम बांट लो भरत। और विपत्ति यही है कि धर्म संकट है,
कि पिता की बात मान करके मैं चित्रकूट में रह जाऊं या तुम्हारी बात मान करके मैं अयोध्या लौट चलूं, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। भरत जी रो पड़े। भरत जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो 14 साल जीने के लिए कोई सहारा दे दो। 14 साल तक भरत जीवित कैसे रहेगा, उसके लिए एक सहारा चाहिए भरत को। भरत आपको कभी संकोच में नहीं डालना चाहता है। अच्छा एक बात बताओ, अयोध्या की संपत्ति को दोनों भाइयों ने ठुकराया कि नहीं ठुकराया? राम जी ने भी ठुकराया और भरत जी ने भी ठुकराया। तो भाइयों के बीच में संपत्ति की कोई अहम भूमिका है क्या? कोई अहम भूमिका नहीं है संपत्ति की भाइयों के बीच में। और हम राम का चरित्र सुनते हैं, राम का दर्शन करते हैं मंदिर में जाकर के, लेकिन राम जी ने जो आदर्श स्थापित किया है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। आज सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है तो संपत्ति के कारण हो रहा है। भाइयों भाइयों में अगर विरोध हो रहा है तो संपत्ति के कारण हो रहा है। सावधानी से सुन लेना, भगवान की अदालत में बड़े से बड़े अपराधियों को क्षमा मिल सकती है, लेकिन किसको क्षमा नहीं मिलेगी उसका नाम सुन लीजिए। ये मैं कह रहा हूं, ये धर्माचार्य बोल रहा है, अधिकार पूर्वक बोल रहा है। भगवान की अदालत में बड़े से बड़े अपराधियों को क्षमा मिल सकती है, लेकिन जिसने इस जगत में भाई को भाई से अलग कर दिया है उसको कभी भगवान की अदालत में क्षमा नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी सजा उसी को मिलेगी, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए भाइयों को अलग मत करवाओ, भाइयों को प्रेम से एक साथ रहने दो। ये संपत्ति अगर बाधक बन रही है भाइयों के बीच में तो संपत्ति को प्राथमिकता मत दो। भाई भाई प्रेम से रहें और प्रेम सिंधु का निर्माण करें, जैसे चित्रकूट में भरत ने और राम जी ने प्रेम सिंधु का निर्माण किया। ऐसे घर घर में प्रेम सिंधु का निर्माण होना चाहिए। भरत जी ने एक ही शब्द कहा, प्रभु 14 वर्ष तक जीने के लिए कोई सहारा दे दो। भगवान राम ने कहा, सहारा मांग रहे हो? हाँ। आंख बंद हो गई। सहारा है क्या? अभी तक भरत जी ने जो सहारा मांगा अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक,